जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नित्या स्टेशनरी 2024 पर। तो क्या आप भी एक सफल दुकानदार बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि एक अच्छे और सफल दुकानदार में कौन-कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए, और ये टिप्स आपको सिर्फ एक दुकानदार नहीं बल्कि ग्राहकों के दिल में कैसे जगह बनाना है और उसके लिए भी मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक सफल दुकानदार का सबसे पहला गुण है आपका अच्छा व्यवहार। दोस्तों, आपका व्यवहार कैसा है, इस बात पर आपकी दुकान डिपेंड करती है कि आपकी दुकान कितनी ग्रोथ करेगी। अगर आपका व्यवहार अच्छा है कस्टमर से, तो कस्टमर आपकी शॉप पर बार-बार आएगा। बार-बार आएगा और 4 लोगों को और साथ में लेके आएगा। तो आप ये बात नोट कर लीजिए कि आपका व्यवहार ही आपकी सफलता की पूँजी है। सबसे पहला गुण यही है कि आप जिस तरीके से कस्टमर से बात करते हैं, जिस तरीके से उन्हें ट्रीट करते हैं, उनके साथ में आए कस्टमर या छोटे बच्चों से किस तरह आप उनको बातें करते हैं, ट्रीट करते हैं, सामान देते हैं, तो उससे होता क्या है, कस्टमर को अगर आपका व्यवहार अच्छा लगेगा तो कस्टमर आपकी शॉप पर बार-बार आएगा और साथ में 4 लोगों को और लेके आएगा। मतलब 1 कस्टमर तो आपका पहले से था ही, 4 कस्टमर और भी साथ में लेके आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बोलेगा कि नहीं यार, वो दुकान वाले भैया का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं, अपन सामान वहाँ से खरीदेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है। आप जितना अच्छा कस्टमर से व्यवहार करेंगे, आपकी दुकान उतनी अच्छी चलेगी, उतनी अच्छे से ग्रोथ करेगी। दोस्तों, दूसरा गुण ये है कि आपकी जो दुकान है, उसमें आप जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं या जो सामान आप बेच रहे हैं, उन सामानों की आपको पूरी जानकारी रहनी चाहिए। जैसे कि मैं मेरा बताऊँ कि मेरी दुकान में जो-जो आइटम्स हैं, जैसे किट्स वगैरह हुई, पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र की, तो मेरे को उसकी पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी कि उसके अंदर क्या-क्या आइटम्स आते हैं और कौन-सी कंपनी के आइटम्स हैं। दूसरा, अगर पेन की ही बात करें तो आपको आपके यहाँ सबसे ज़्यादा कौन-सा पेन बिकता है, उसकी क्वालिटी क्या है, लिखने में कैसा है, कौन-सा जेल पेन अच्छा है, कौन-सा बॉल पेन अच्छा है। नोटबुक्स की बात करूँ मैं मेरी, तो मेरी नोटबुक्स कौन-सी वाली ज़्यादा बेटर है, कौन-सी सही नहीं है, क्योंकि अलग-अलग तरीके के कस्टमर आते हैं शॉप पर। अब उनको आप जितना अच्छे से समझा सकेंगे, उतना कस्टमर उस चीज़ को लेने के लिए आतुर रहेगा। तो आपके प्रोडक्ट्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर ग्राहक अगर आपसे कुछ पूछे, तो आप तुरंत उसका सही से जवाब दें। ये आपकी प्रोफ़ेशनल छवि भी बनाता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शॉप डालने से पहले या तो अच्छे से स्टडी कर लें, या शॉप डालने के बाद आप पहले खुद से स्टडी करें, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको आपके प्रोडक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए। तीसरा गुण होता है दोस्तों कि आपको ईमानदार होना चाहिए, ग्राहकों के साथ धोखा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सही दाम और सही क्वालिटी देना आपकी दुकान के प्रति ग्राहकों का विश्वास बढ़ाता है। तो इसलिए आप ये चीज़ कहीं अपने माइंड में बिठा लें कि हमको ईमानदारी से काम करना है, हमको धोखाधड़ी नहीं करना है। अगर बहुत से दुकानदार ऐसे होते हैं कि एमआरपी कुछ डला रहता है, उसको मिटा देते हैं और दूसरा टैग लगा के और फिर उसको सेल करते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम होगा क्या कि वो कहीं दूसरी दुकान से अगर सामान लेगा वही चीज़, और उसको कुछ रेट में अंतर दिखा, तो वो आपकी दुकान पर नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आएगा। तो आपको रेगुलर कस्टमर बनाने हैं, आपको परमानेंट कस्टमर बनाने हैं। तो इसलिए आप हमेशा ईमानदारी से काम करें, कस्टमर को भी अपने विश्वास में लें, ताकि कस्टमर आपकी शॉप को कहीं छोड़ के जाएगा नहीं। चौथा दुकानदार का गुण होता है दोस्तों कि आपकी दुकान में साफ-सफाई की व्यवस्था कैसी है, आपकी रैक्स में सामान कैसे जमे हुए हैं, आपकी डिस्प्ले कैसी है। क्योंकि अच्छी तरीके से डिस्प्ले और सजे हुए सामान ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। कस्टमर रोड से अगर जा रहा है निकल कर, अगर उसकी आपकी दुकान पर निगाह पड़ेगी, तो वो आएगा और ज़रूर आएगा और आपके प्रोडक्ट्स या सामान डिस्प्ले में देखकर उसको उस कस्टमर को लेने का मन करेगा और वो कस्टमर उसको लेकर रहेगा। तो आपकी दुकान की डिस्प्ले ऐसी होनी चाहिए कि बाहर से कुछ चीज़ें जो ट्रेंडिंग वगैरह में है, उन्हें बाहर की तरफ रखें आप, ताकि वो कस्टमर निकलते हुए अगर कहीं जा रहा है रोड से, तो निकलते हुए उसकी निगाह पड़े उसके ऊपर और वो उस चीज़ को लेने के लिए तुरंत आ जाए। साफ-सफाई और व्यवस्था भी अच्छे दुकानदार की पहचान है। ग्राहक ऐसी दुकान पर आना पसंद करता है जहाँ सामान साफ-सुथरे तरीके से रखा हो। एक व्यवस्थित दुकान पर खरीदारी
करना आसान और सुखद लगता है कस्टमर को, इसलिए कस्टमर ऐसी दुकान पर जाना पसंद करता है जहाँ पे व्यवस्थित तरीके से सामान जमे हुए हों, थोड़ी दुकान की साफ-सफाई रहती हो, वहाँ से ज़्यादातर कस्टमर सामान खरीदते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी दुकान को अच्छे से व्यवस्थित रखें, साफ-सफाई करके रखें। ज़्यादा धूल, डस्ट, मिट्टी अगर वाला एरिया हो तो दिन में 2-3 बार उसको साफ़ करते रहें, तो उससे आपके प्रोडक्ट्स भी ख़राब नहीं होंगे। और नहीं तो धूल मिट्टी जम जाएगी तो कस्टमर को लगेगा कि यार ये तो पुराना सामान है, तो वो कस्टमर उसको लेगा नहीं। अब हम बात करते हैं 5वें गुण की। 5वाँ गुण है दुकानदार का टाइम से अपनी दुकान को खोलना, टाइम से बंद करना। नहीं तो मालूम पड़ रहा है कि अपन ने बोर्ड पे कुछ लिख के रखा है कि हमारी दुकान का टाइमिंग है 10 से रात्रि 10 बजे तक या सुबह 8 से रात के 10 बजे तक। और मालूम पड़े कि हमारी दुकान दिन में 12 बजे खुल रही है, दिन में 11 बजे खुल रही है, दोपहर में खुल रही है। रात को तो ठीक है 10 बजे तक बंदा बैठता है, लेकिन सुबह आपकी दुकान किस टाइम पे खुल रही है उसका आपकी दुकान पर सेल में बहुत फ़र्क पड़ जाता है, कि आप सुबह अपनी दुकान किस टाइम पे खोलते हैं। क्योंकि अगर आपकी दुकान जैसे कि मेरा बताता हूँ, मेरी दुकान सुबह 7 बजे खुल जाती है। आप 7 बजे खोलने के पीछे भी कारण है कि 7 बजे मेरी दुकान स्टेशनरी की दुकान है, तो सुबह 7 बजे मैं दुकान खोल लेता हूँ। तो यहाँ जहाँ मैं बैठता हूँ, जहाँ पर मेरी शॉप है, वहाँ पर स्कूल की बसें निकलती हैं, स्कूल के बच्चे इकट्ठे होते हैं, अपनी स्कूल बसों का इंतज़ार करते हैं। तो इसी कारण से मैं सुबह 7 बजे अपनी दुकान खोल लेता हूँ, ताकि सुबह 7 बजे से ही मेरी बिक्री चालू हो जाती है। अगर मैं यही सुबह 9 बजे खोलूँ या 10 बजे खोलूँ, तो मेरी की सुबह की सेल छूट जाएगी और बच्चे सुबह-सुबह कहीं और से सामान ले लेंगे। तो मेरी सेल पर थोड़ा-सा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप प्लीज़ अपनी दुकान का समय का ध्यान रखें, आप किस टाइम पे खोल रहे हैं और किस टाइम पे बंद कर रहे हैं। अगर आपको इमरजेंसी में कहीं जाना है तो अपनी दुकान के सामने बोर्ड लगाएँ कि भैया इस टाइम से इस टाइम के लिए दुकान बंद रहेगी। तो कस्टमर आएगा, पढ़ेगा कि यार 2 घंटे दुकान बंद है तो हम 2 घंटे बाद आते हैं। वो कहीं दूसरी जगह जाने से अच्छा है कि 2 घंटे बाद आपकी दुकान से ही सामान लेके जाएगा। अगले गुण की बात करें तो हम अगले गुण में ऐसा कुछ ख़ास है नहीं, लेकिन आप चाहें तो कस्टमर को ऑफ़र्स दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं। ऑफ़र्स वाले तो इस टाइप का, जैसे कि बाय 1 गेट 1 फ्री, या आप 2 खरीदेंगे तो तीसरा फ्री, या आप 4 आइटम खरीदेंगे तो हम 5वाँ आपको 1 फ्री देंगे। इस टाइप के आप ऑफ़र्स दे सकते हैं। और डिस्काउंट वग़ैरह अगर पॉसिबल हो कि आप डिस्काउंट दें, तो दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना करें कि आप डिस्काउंट या ऑफ़र्स देने के चक्कर में अपना नुकसान कर लें। हमें हमारा नुकसान भी नहीं करना है। अगर हमको भी ऑफ़र्स वग़ैरह मिला तो हम भी उनको थोड़ा कुछ ऑफ़र्स दे सकते हैं, जिससे कि कस्टमर को भी थोड़ा अच्छा लगेगा और कस्टमर को लगेगा कि नहीं यार ये ऑफ़र हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो कस्टमर उस चीज़ को खरीदेगा। और अगर आपके पास ऑफ़र्स है तो दूसरे कस्टमर को भी बताएँगा, 4 लोगों को और बताएँ कि यार उस दुकान पे ऑफ़र चल रहा है, आप वहाँ से जाके खरीद लें। तो इस बात का ध्यान रखें कि अपना नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारा नुकसान अगर हम मालूम पड़े कि हम ऑफ़र्स के चक्कर में हमारा नुकसान कर लेंगे, तो हमारा नुकसान नहीं चाहिए हमको। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि ऑफ़र्स दें, डिस्काउंट दें, लेकिन दुकानदार का नुकसान नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब एक आखिरी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आजकल डिजिटल युग है, डिजिटल ज़माना है, तो आज के दौर में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो सोशल मीडिया और डिजिटल पेमेंट्स का सहारा लें, बदलते समय के साथ खुद को और अपनी दुकान को अपडेट रखें। आपकी दुकान पर क्यूआर पेमेंट वगैरह भी रखें, नहीं तो इससे भी कस्टमर जैसे कैश, और कुछ दुकानदार होते हैं जो सिर्फ़ कैश पेमेंट लेते हैं। तो आप प्लीज़ अपनी दुकान पर क्यूआर वगैरह फ़ोनपे, गूगल पे या भारत पे आता है, पेटीएम रहता है। इनको भी आप अपनी दुकान पर क्यूआर वगैरह लगा कर रखें, जिससे आप डिजिटल पेमेंट कस्टमर से ले सकें। और साथ में अपनी दुकान की ग्रोथ के लिए आप सोशल मीडिया पर अपने प्रोडक्ट्स शेयर कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर अपना खुद का चैनल बना सकते हैं, जैसे यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ। इन पर आप अपना खुद का चैनल बनाकर अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी दे सकते हैं, जिससे कि आपकी ग्रोथ होगी, आपकी सेल बढ़ेगी, आपकी दुकान में काफ़ी कस्टमर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ चीज़ें जो आप ज़रूर ध्यान रखें इन चीज़ों का। एक अच्छे दुकानदार में ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी दुकान सफलता की सीढ़ियाँ और सब क्या बोलते हैं, सफलता ऊँचाइयों को छुएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी भाई दुकान खोलना चाहते हैं, दुकान डालना चाहते हैं, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। अगली बार मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। इसी के साथ जय श्री राम।